परमेश्वर ने आपको जो दर्शन दी है उसका आकलन करना आपके सेवकाई नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब स्तंभों के लिए भी है। उस दर्शन का आकलन करना गंभीर रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि आप उस दर्शन के प्रति सच्चे रह सके जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपको पता चलेगा कि समय के साथ दर्शन बदल जाती है या ये कम हो जाती है या परिस्थितियों का उस पर दबाव पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा दर्शन का आकलन करने की आवश्यकता है। हम अक्सर दृष्टि कार्यक्रमों या दर्शन के उत्पाद के परिणाम का आकलन करेंगे, लेकिन मैं आपको दर्शन का मूल्यांकन करने के बारे में सिखाना चाहता हूं। दर्शन की ताकत इसके आकार या आवश्यक रूप से इसके परिणामों में नहीं है, यह स्वयं दर्शन है। यहाँ बताया गया है कि इसे नीतिवचन अध्याय 29 का 18 में कैसे दर्ज किया गया है। जब लोग ये नहीं देख पाते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं तो वे खुद पर गिर जाते हैं। आप देखते हैं कि कुछ मायनों में दर्शन एक उपकरण है। यह हमारे नेतृत्व के लिए लोगों को सही दिशा में इंगित करने में एक दिशा निर्देश की तरह काम करता है, जहां परमेश्वर हम सभी को सेवकाई में ले जा रहे हैं और जहां वो हमें व्यक्तिगत रूप से ले जा रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा उस दिशा का, उस दर्शन का आकलन करना होगा। और मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्षेत्रों को साझा करना चाहता हूं जो दर्शन का आकलन करने में नियमित रूप से देखने के लिए महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए कि आप परमेश्वर आपको जो करने के लिए बुला रहे हैं उसके प्रति सच्चे हैं। पहला क्षेत्र वह है जिसे मैं दर्शन स्पष्टता कहता हूं। क्या दर्शन अभी भी स्पष्ट है? कभी कभी तो इसके चारों ओर स्पष्टता हो सकती है, उत्साह हो सकता है, और जैसे जैसे आप उस दर्शन का नेतृत्व करना शुरू करते हैं आप कार्यक्रमों और सेवकाई का विकास करते हैं और अचानक बहुत अधिक स्तर और पहचान इस पर बन जाते हैं और आप स्वयं दर्शन का ध्यान खो सकते हैं। उदाहरण के लिए हर कलीसिया के पास परमेश्वर की ओर से एक दर्शन होती है। जो बात उस दर्शन को दूसरे कलीसिया से अलग बनाती है वो है इसकी विशिष्टता दूसरे कलीसिया से बेहतर या बदतर नहीं, बल्कि इसकी विशिष्टता। लेकिन जैसे जैसे एक कलीसिया बढ़ता है और ये कई सेवकाई को जोड़ता है, उस दर्शन से यह अपना ध्यान खो सकता है। यह ऐसा है जैसे जब आप एक नया टेलीविजन खरीदते हैं तो ये कितना स्पष्ट है बनाम पुराना टेलीविजन जो आपके लिए थोड़ा अस्पष्ट हो गया है। और मैं आपको अपनी दर्शन की स्पष्टता का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। क्या आप अभी भी उस दर्शन के प्रति सच्चे हैं जो दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण है? जब मैं चर्चों के उदाहरण का उपयोग करता हूं तो कई कलीसियाएं एक ही काम करते हैं क्योंकि वे एक ही बाइबल का पालन करते हैं। उनके शिष्य समूह है, उनके पास सेवा है, वे आराधना करते हैं, वे समुदाय की मदद करते हैं। लेकिन हर कलीसिया की एक तरह की विशिष्टता होती है। इसका 20% अलग है कि वह इसे कैसे करते हैं। उनके पास एक अनूठा डीएनए है, जिस तरह का परमेश्वर का अंगूठे का निशान है, और वह विशिष्टता वास्तव में वही है जो सामने आती है और उनकी विशिष्ट दर्शन के रूप में सामने आती है। और जब आप अपनी दर्शन की स्पष्टता का आकलन करते हैं तो आप इस तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं, क्या यह अभी भी विश्वास को प्रेरित करता है? क्या यह हमें स्पष्ट रूप से अलग बनाता है, बेहतर या बदतर नहीं, लेकिन विशिष्ट रूप से? क्या यह वो उस संकट को व्यक्त करता है जिसे हम संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उस सेवकाई में हल करने की कोशिश कर रहे हैं? यह मूल्यांकन वास्तव में आवश्यक है, क्योंकि जब सेवकाई बढ़ता है, क्योंकि आपके पास अद्भुत दर्शन और अच्छा प्रबंधन होता है, तो बहुत सारे अन्य नाम और पहचान आते हैं और आप उस विशिष्टता को खो सकते हैं। यहाँ परमेश्वर ने हमें शुरू में ही क्या करने के लिए कहा था। कभी कभी शुरुआत को फिर से देखना और स्पष्टता ना खोना बहुत ही मददगार होता है। सभी कार्यक्रमों और आने वाले सभी अतिरिक्त तत्वों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, लेकिन अपनी दर्शन की स्पष्टता का आकलन करें ताकि जो नए लोग आते हैं जो शुरुआत में नहीं थे, वे दर्शन की विशिष्टता को उतने ही स्पष्ट रूप से पकड़ सके जितना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो शुरू से ही आपके साथ रहा है। यहाँ एक दूसरा क्षेत्र है जिसका आपको आकलन करने की आवश्यकता है जब आप दर्शन का आकलन कर रहे हैं, और वो ये है कि आपको रणनीति का आकलन करने की आवश्यकता है। न केवल दर्शन की स्पष्टता बल्कि दर्शन की वास्तविक रणनीतिक रूपरेखा। क्या दर्शन आगे बढ़ रही है? क्या यह आगे बढ़ रहा है या आप केवल विकास प्रबंधन की भूमिका में है? विकास प्रबंधन भूमिका का मतलब है कि आप इसे एक तरह से बनाया है और अब आप इसे बड़े बनाम रणनीति प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं, जो कहता है नहीं, हम इस चीज को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं जो परमेश्वर के पास इसके लिए नए तरीके से है। इसकी तुलना करने का एक तरीका के बारे में सोचना है, एक खाका या एक सूची पत्र। एक सूची पत्र नीचे लुढ़क जाता है, एक खाका तय किया जाता है। जब आपके पास सूची पत्र नीचे लुढ़कता है तो आप उतना ही देखेंगे कि जितना खुला है, और सूची पत्र को पढ़े बिना आप नहीं जान पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है। सेवकाई को ऐसा ही होना चाहिए।
जब हम परमेश्वर द्वारा दी गई और हमें दिखाई गई चीजों के प्रति वफादार होते हैं तो वो हमें सेवकाई के नए क्षेत्रों में ले जाएगा। हालांकि अक्सर हम खाका चाहते हैं, हम वो निश्चित खाका चाहते हैं जो हमें सब कुछ दिखा सके ताकि हम इसे नियंत्रित कर सके। फिर हमारी रणनीतियां तय हो जाती है और जब रचनात्मक या नवीन नहीं रहती है। वास्तव में एक दर्शन मिथक है और दर्शन मिथक यह है कि हमारे पास जितने अधिक कार्यक्रम होंगे उतने ही अधिक सफलता मिलेगी। रणनीति दर्शन पर स्पष्ट होने और उस दर्शन को पूरा करने के मार्ग पर स्पष्ट होने के बारे में है। मैं अक्सर अगुवाओं से पूछता हूं, दर्शन को पूरा करने के लिए आपको कम से कम क्या करने की आवश्यकता है? सबसे अधिक आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें यह आकलन करने की आवश्यकता है कि रणनीतिक दर्शन कैसे बदल रही है। उस सूची पत्र का खुलासा कब होता है और परमेश्वर हमें कुछ नया करने की ओर ले जाते हैं। ऐसा खाका नहीं है जहां हम सब कुछ जानते हैं। यह सिर्फ विकास का पैमाना नहीं है और हम 3 साल पहले की तुलना में बड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अपनी दर्शन के रणनीतिक नमूना का आकलन करें। पिछले 12 महीनों में आपने कौन सी नई पहल शुरू की है जो परमेश्वर आपके लिए एक नए और अभिनव तरीके से ला रहे हैं? उस दर्शन की स्पष्टता को लेते हुए, लेकिन इसे एक ऐसे समाज में और एक ऐसे समुदाय में लाना जहां क्या ये अधिक से अधिक प्रभावी हो सकता है? अपने आप से पूछिए, हमने क्या सबक सीखा है? हमने कौन सी नई गलतियां की जिनसे हमने सीखा? ये सभी दृष्टिकोण की रणनीति का आकलन करने का एक तरीका है, न केवल परिणाम बल्कि रणनीति। यहाँ आपकी दर्शन का आकलन करने का एक तीसरा तरीका है जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपकी दर्शन की रणनीति का आकलन करने के बारे में बात करते हैं। आपको अपनी दर्शन में भागीदारी का आकलन करने की भी आवश्यकता है। आपको उन लोगों की रुझानों का आकलन करने की आवश्यकता है जो आपके दर्शन में आपके साथ शामिल हो रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन तक आपका सेवकाय पहुंच रहा है। ये वे लोग हैं जो आपकी सेवकाय के भीतर सेवा कर रहे हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। आप उन लोगों की रणनीति का आकलन कर सकते हैं जो आपकी दर्शन में भाग ले रहे हैं, यह देखकर कि यहाँ दल की भावना क्या है। लेकिन आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं, अरे यहाँ दल का काम क्या है। आप दल की गतिशीलता को देख रहे हैं और कैसे वे एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए आप भागीदारी को माप रहे हैं। लोग ही हैं जो दर्शन को वास्तविकता बनाते हैं। अक्सर हम दर्शन को केवल उत्पाद और कार्यक्रम द्वारा मापते हैं। हम लोगों की भागीदारी को मापना, हमें लोगों की भागीदारी को मापना होगा। उदाहरण के लिए, क्या आपकी दर्शन और लोगों में विविध भूमिकाएं हैं? यदि आप भागीदारी और दर्शन का आकलन करते हैं और आप देखते हैं कि हर कोई समान दिखता है, समान बात करता है, समान सोचते हैं, तो ये हमारे दर्शन को धीमा करने वाला है। क्या वे लोग पीढ़ीगत है? क्या आपके पास अलग अलग वरदान है? कभी कभी कुछ स्वस्थ संघर्ष भी होता है जो चलता रहता है। आप जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो संबंध का मूल्यांकन है। क्या लोग इस दृष्टिकोण का हिस्सा है? क्या वो वैसे ही लगे हुए हैं जैसे वे हैं? मैं दुनिया भर में यात्रा करता हूं और सेवकाई को देखता हूं और अक्सर अगुआ लोगों के लिए आभारी होता है और व्यक्तिगत रूप से लोगों का आकलन कर सकता है, लेकिन शायद ही कभी वे समग्र रूप से लोगों की भागीदारी का आकलन करते हैं। आपको मेरा प्रोत्साहन ये है कि जब आप उस दर्शन का आकलन करते हैं जो आपको करना चाहिए, आप मूल्यांकन करेंगे क्या यह सही है। आप आकलन करेंगे कि क्या रणनीति ताजा और नया है। फिर आप लोगों को समग्र रूप से देखते हैं और कहते हैं, लोग इस दर्शन से कैसे जुड़ रहे हैं और इस दर्शन को अपनाया है, और क्या हमारे पास इस दर्शन के भविष्य की नींव के रूप में लोग हैं। यहाँ एक चौथा तरीका है जिससे आपको दर्शन का आकलन करने की आवश्यकता है। यह काफी महत्वपूर्ण है। आपको दर्शन की स्थिरता का आकलन करना होगा। दर्शन उत्साही होती है, ये ऊर्जा है, और आप खड़े होते हैं और आप लोगों को दर्शन प्रदान करते हैं और आप ये कहना पसंद करते हैं, हम उस पहाड़ को लेने जा रहे हैं, और हर कोई जय जयकार करता है और इसके चारों ओर भारी उत्साह है। लेकिन फिर आपको सवाल पूछना होगा, क्या ये टिकाऊ है? क्या दर्शन स्वस्थ है? दर्शन की स्थिरता का आकलन करना एक वार्षिक डॉक्टर की जांच के लिए जानने जैसा है। आप सिर्फ अच्छी खबर चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक चिकित्सा पेशेवर यह सुनिश्चित करे कि आप अगले 10 या 20 वर्षों के लिए स्वस्थ तरीके से जीवन जी रहे हैं। जब आप दृष्टि स्पष्टता रणनीति लोगों को देखते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थिरता ये वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो आप स्वस्थ के क्षेत्रों को माप रहे हैं।
मैं आपको स्थिरता स्वस्थ के कुछ क्षेत्र देना चाहता हूं जिन्हें आपको देखना होगा। एक आर्थिक है, अधिकांश सेवकाई बंद हो जाता है क्योंकि उनके पास व्यवहार्य आर्थिक योजना नहीं होता है। और मैं यह अपमानजनक रूप से नहीं कहता, और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर पर उनके संसाधन के लिए भरोसा करने का क्या मतलब है। लेकिन हमें देखना होगा कि हम खुद को आर्थिक रूप से कैसे स्थापित कर रहे हैं, और यह कहना होगा कि क्या यह टिकाऊ है। दर्शन में मौसमों को समझा जाता है, और कुछ मौसम में हमें विश्वास की आवश्यकता होती है और कुछ मौसम में ज्ञान की। लेकिन आप कोष को देखते हैं और कहते हैं, क्या हम अब से 10 साल बाद यहाँ हो सकते हैं? जिस तरह से हम अपने कोष को व्यवस्थित कर रहे हैं और आप उसकी व्यवस्था को देखते हैं, आप अपने द्वारा स्थापित नेतृत्व मार्ग के स्वस्थ को देखते हैं। क्या यह सेवा आपसे आगे भी जारी रहेगी? क्या यह आप पर बहुत अधिक निर्भर है? और इसका मतलब यह नहीं कि कल आप सब कुछ बदल देंगे, लेकिन आपके पास नेतृत्व मार्ग होना चाहिए जो कहता है कि हम स्वस्थ हैं, क्योंकि नेतृत्व की पहचान स्थायी है, वित्तीय स्थिति टिकाऊ है। आपको अपने आसपास के समुदाय और संस्कृति को देखना और पूर्वानुमान लगाना होगा। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ कानून बदलते हैं, समाज बदलता है, संस्कृति बदलती है। क्या हम इस स्थिति में है कि हम यहाँ 10 वर्षों तक स्थायी रूप से उपस्थित रह सके, ताकि कुछ कानूनों में बदलाव होने पर भी हम उपस्थित रहे? मुझे पता है कि दुनिया के एक क्षेत्र में सेवकाई और सभी सेवकाई 2 साल की अवधि में बदल गए और उन्हें बिजनेस वीजा मिल गया, क्योंकि बिजनेस वीजा का मतलब था कि वे वहां रह सकेंगे। अगर वे धार्मिक वीजा पर होते, ये जानते हुए कि समाज में चीजें कैसे बदल रही है, तो उन सभी को छोड़ना पड़ता। वे दर्शन की उस स्थिरता का आकलन कर रहे थे, और ये मूल्यांकन गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भविष्य का पूर्वानुमान लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्या हम इस तरह से स्वस्थ और मजबूत है जो हमें भविष्य में ले जाएगा। आप केवल वर्तमान को माप नहीं सकते। आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और वर्तमान में उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए आभारी हो सकते हैं, लेकिन आपको भविष्य के बारे में सोचना होगा, और आपके दर्शन मूल्यांकन का हिस्सा स्थिरता के बारे में होना चाहिए। फिर आप उस पर आते हैं, मुझे लगता है अंतिम क्षेत्र जिसका आपको आकलन करने की आवश्यकता है जब दर्शन की बात आती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है दर्शन की रचनात्मकता, दर्शन का नव परिवर्तन। आपको कहना होगा कि क्या इस दर्शन के लिए हमें जोखिम लेने की आवश्यकता है। और जब आप दर्शन का आकलन करते हैं, जो देखना होता है वो ये है कि आपको छटाई के दृष्टिकोण से इसका आकलन करना होता है। यूहन्ना 15 में एक बाइबल का सिद्धांत है जहां यीशु कहते हैं कि तुम इस पौधे को देखते हो, इस फलते फूलते पौधे की छटाई करो, मृत शाखाओं को आग में फेंक दो, लेकिन जीवित शाखाओं को हम वापस काटते हैं। वास्तव में शास्त्र में यह सिद्धांत है जो दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मृत्यु का सिद्धांत है। जब तक कोई बीज जमीन पर गिर के मर नहीं जाता, तब तक वो नया फल नहीं लाता। जब मैं नवीकरण और रचनात्मकता के स्थान से आपकी दर्शन का आकलन करने की बात करता हूं, तो आपको अपने दर्शन के बारे में एक सवाल पूछना पड़ता है कि मरने की क्या आवश्यकता है। एक समय था जब यह अच्छा और मूल्यवान था, लेकिन अब इसे मरने की जरूरत है। एक समय था जब ये जरूरत को पूरा करता था, लेकिन अब मौसम बदल गया है, हमें फिर से छटाई करने की जरूरत है। जब हम दर्शन के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा अधिक के बारे में सोचते हैं, हम विकास के बारे में सोचते हैं, हम विस्तार के बारे में सोचते हैं। और यह सच है, बाइबल जो सिखाती है, कभी कभी आपको उसकी छटाई करनी पड़ती है और उसे मजबूत करना पड़ता है। कुछ चीजों को समाप्त करने की जरूरत है, भले ही वो फलदायी हो, ताकि अधिक से अधिक जीवन पनप सके। आपको इस दृष्टिकोण से अपने दर्शन का आकलन करना होगा, जो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा है और कह रहे हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम कुछ और करने जा रहे हैं। वहां एक कलीसिया था और उन्हें वास्तव में लगा कि वे अपने सभी लोगों को छोटे समूहों में डालने के मौसम में जा रहे हैं। उनके पास एक शानदार रविवार की रात कलीसिया सेवा थी जो उनके द्वारा आयोजित अन्य सभी कलीसियाओं से अलग थी। उन्होंने कहा, अगर हम इन छोटे समूहों को फलने फूलने देते हैं जो शाम को मिलेंगे, तो हम रविवार की रात की सेवा को काटने जा रहे हैं। शुरू में लोग बहुत परेशान थे, लेकिन इससे छोटे समूहों को बढ़ने और पनपने के लिए स्थान और समय बन गया। उन्हें नवीनता, रचनात्मक दृष्टिकोण से अपने दर्शन का मूल्यांकन करना था। उन्हें सवाल पूछना था, एक की छटा की जरूरत है, किसी को मरने की जरूरत है। जब आप दर्शन मूल्यांकन करते हैं तो आप इसकी इन सभी पहलुओं को देख रहे होते हैं। आप वास्तव में कार्यक्रमों और विकास को नहीं देख रहे, आप इन्हें अन्य तरीकों से कर सकते हैं जो शानदार है, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हमारी दर्शन अभी भी स्पष्ट है। समाज में भाषाएं बदलती है, क्या हमें अपनी कुछ भाषा बदलने की आवश्यकता है ताकि हम उस 25% के लिए स्पष्ट और सच्चे हो जो हमें अलग बनाता है।
वहां बहुत सारे सुसमाचारीय सेवकाई है। कौन सी बात हमें अलग और विशिष्ट बनाती है? क्या रणनीति विकासात्मक है? क्या हम इस तरह की पुस्तक देख रहे हैं जहां हम प्रभु उनके नेतृत्व में भरोसा कर रहे हैं? आपको भागीदारी के दृष्टिकोण से दृष्टिकोण का आकलन करना होगा। समग्र रूप से सभी लोग, क्या वे वरदानों का विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या हम पीढ़ियों की विविधता देख रहे हैं? क्या हमें कुछ करने की आवश्यकता है ताकि दर्शन में व्यापक विस्तार की भागीदारी हो जो हम चाहते हैं? हमें दर्शन की स्थिरता को मापना और इसे मूल्यांकन करना होगा। क्या हम नेतृत्व के मार्ग में, वित्त में, समाज में स्वस्थ हैं ताकि हम अब 10 साल के बाद इसके आसपास रहे? और आपको उस दृष्टिकोण से दर्शन का आकलन करना होगा कि क्या छटाई करने की आवश्यकता है, क्या मरने की आवश्यकता है, और इससे नया जीवन का विकास होगा। मुझे पता है कि परमेश्वर ने आपको एक महान दर्शन दी है और मुझे पता है कि आप उस दर्शन को वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। लेकिन दर्शन पर काम करने में इतना व्यस्त ना हो, आकलन करने में इतना व्यस्त ना रहे कि आप स्वयं दर्शन का आकलन ना करें। इन क्षेत्रों पर प्रार्थना पूर्वक विचार करने के लिए अपने दल के साथ समय निकाले और पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शन करने दे और आपको स्पष्टता दे, क्योंकि आप उनके द्वारा दी गई दर्शन के प्रति वफादार बने रहेंगे।